हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रविकांत यदुवंशी आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संगम 24 पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो हम अपने लेक्चर नंबर 11 पर चलते हैं। लेक्चर नंबर 10 में हमने पढ़ा था फैक्टर, और फैक्टर के बारे में पढ़ा था हमने प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर पढ़ा था हमने, ऑड फैक्टर पढ़ा था और इवन फैक्टर पढ़ा था, और आपने टोटल ऑफ सम फैक्टर पढ़े थे। तो आइए अब हम जो होता है लास्ट वाला टाइप नंबर 4 वो पढ़ते हैं। टाइप नंबर 4 क्या होता है दोस्तों कि प्राइम फैक्टर जो आपके प्राइम फैक्टर होते हैं, मतलब अभाज्य, जो आपके अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आपको सबसे पहले वही चीज़ें करनी है, बाकी वही चीज़ें करनी है जैसे कि आपने 100 में किया था। 100 के आप टोटल फैक्टर निकालिए। टोटल फैक्टर निकालोगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि इवन कैसे निकालते। इवन के बाद आप क्या निकालोगे, ओड कैसे निकालोगे, फिर आप निकालोगे क्या, सम। तो सम भी निकालने के बाद आपकी जो आएगी प्राइम फैक्टर आएगी। प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। अगर मैं बोलूँ आपके पास 100 है, आपके पास 100 है, तो दोस्तों एक बात बताइए कि 100 में ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो प्राइम हो। तो ऐसे करेंगे, देखिएगा वही फैक्टर का रूल होगा कि इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25, और 25 को आप 5 से डिवाइड करोगे। आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। 5 को फर्दर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर आए क्या, तो इसके फैक्टर आए दोस्तों, फैक्टर आए क्या कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये आया दोस्तों। अब एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ आपसे पूछता कि टोटल फैक्टर क्या होते, तो आप मुझे बता देते कि सर आपने कल बताया था कि P+1 इंटू Q+1 इंटू R+1। सर आपने ये बताया था, तो P क्या होगा, 2 होगा, तो 2+1 करेंगे, उसके बाद 2 है इंटू 2+1 होगा। तो दोस्तों क्या आ जाएंगे आपका, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2+1 3, यहाँ पर भी आपका 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 9 आ जाएगा। लेकिन हमसे इस सवाल में टोटल फैक्टर नहीं पूछे हैं, ना ही टोटल पूछे गए, ना ओड पूछे गए, और ना ही इवन पूछे गए। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं इसमें ओड पूछूं, ओड फैक्टर कितने होंगे, तो क्या करोगे। तो सर आपने बताया था कि ये वाली वैल्यू पहली 1 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ओड की कंडीशन में क्या होगा कि 1 इंटू ये वाला फंक्शन, यानी कि सेकंड वाला पार्ट क्या होगा 3, तो 3 हो जाएगा। 3 के ओड क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अगर मैं पूछूं आपसे इवन, तो सर आपने एक बात बताई थी कि ये वाला लास्ट वाला जो Q होगा ना, Q+1 करते हैं, P+Q1 करते हैं, और ये वाला 1 हमेशा के लिए हट जाएगा, क्योंकि एक 1 तो ओड में आ चुका है, मतलब 1 तो ओड में आ चुका है, तो P ही बचेगा। P मेरे दोस्तों क्या है, 2 है, तो 2 यहाँ पर होगा इंटू 3 होगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आंसर 6 आ जाएगा। इसीलिए 3 और 6 मिलाकर कितने हुए, 9। टोटल फैक्टर तो दोस्तों हमारे पास 9 हुए, लेकिन ओड हुए हमारे पास 3, और इवन होंगे हमारे पास 6। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि प्राइम फैक्टर क्या होंगे। तो दोस्तों देखिए, प्राइम फैक्टर होगा क्या, प्राइम फैक्टर होगा डायरेक्ट कि आपके पास आंसर होगा P+Q+R .n तक। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों, P+Q+R
आपका प्लस डैश डैश n तक, मतलब कोई भी कितनी भी वैल्यू हो लास्ट तक, मतलब अनंत तक आपकी कोई भी वैल्यू हो वो ऐड हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर 2 था और यहाँ से भी आपने 2 लिया, 2 कितने होते 4, तो इसमें प्राइम नंबर कितने हुए, प्राइम फैक्टर कितने हुए, तो प्राइम फैक्टर हुए 4, तो प्राइम फैक्टर कितने हुए 4 ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। एक बार फिर समझिए, अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास कोई वैल्यू 60 है, मेरे पास कोई वैल्यू 60 है, सबसे पहले आपको बोला गया है कि सबसे पहले क्या काटिए, अगर आप 1 से डिवाइड करते हो तो वैल्यू सेम आती है, उसके बाद आप 2 से डिवाइड करते हैं, अगर 2 से नहीं डिवाइड होता तो फिर आप 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 से डिवाइड नहीं होता तो फिर 4 से करते हैं, 4 के बाद 5, ऐसे ही प्रोसीजर चलता रहता है। तो आपको बताया गया है कि पहले डिवाइड करिए किससे, 2 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा यहाँ पर 30, और 30 को 2 से दोबारा से डिवाइड करेंगे 15, और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, और 5 को 5 से करेंगे 1 तक। हमें फैक्टराइजेशन तब तक करना है जब तक 1 ना आ जाए, जब तक 1 ना आ जाए। तो अब इसमें देखिएगा कि टोटल फैक्टर कितनी हुई, टोटल फैक्टर कि 2 की पावर तो सर 2 हुई, उसके बाद 3 की पावर हुई 1 इंटू 5 की पावर हुई सर 1, 5 की पावर 1 हुई। तो सर आप मेरे को एक बात बताइए, क्या मैं इन सारों को ऐड कर सकता हूँ? हाँ भाई आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपके पास जो ट्रिक है या फॉर्मूला मानिए आप कि P प्लस Q प्लस R प्लस S कुछ भी हो सकता है। देखिएगा कि ये हुआ आपका 2 प्लस 1, पावर को आपको ऐड करना है डायरेक्ट, तो आपका ये भी आंसर क्या हो जाएगा 4, ये भी आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। तो इतनी बात समझ में आई होगी। तो आइए बेटा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास कोई वैल्यू 360 है, 360 है, उसमें प्राइम फैक्टर कितने होंगे, उसमें प्राइम फैक्टर कितने होंगे? तो देखिएगा आपको सबसे पहले वही काम करना है, आपको सबसे पहले वही काम करना है कि आपको 2 से डिवाइड करना है, आपको 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 180, और 180 को दोबारा से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, और 90 को फर्दर डिवाइड करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 45, और फिर करेंगे फर्दर डिवाइड 3 से तो कितना आ जाएगा 15, और 15 को भी क्या करेंगे 3 से डिवाइड 5, और 5 को 5 से करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। तो इसके पहले तो आपको देखने क्या टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर मतलब इनके जो फैक्टराइजेशन होगा। जैसे देखिए 2 है, 2 कितनी बारी आया 3, तो क्या लिखोगे आप 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, उसके बाद 3 है, 3 कितनी बारी हुआ 2 बारी हुआ, उसके बाद 5 है तो 5 कितनी बारी हुआ 1, 5 कितनी बारी हुआ 1। तो आपको बोला गया कि प्राइम फैक्टर वो होते जिनकी पावर ऐड हो जाती, तो आपका आंसर क्या होगा, ऊपर वाला ऐड करना है आपको, पावर 3 प्लस 2 प्लस 1, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना 6, आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 6। तो इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो आप अगला सवाल खुद से ट्राई कीजिएगा, अगला सवाल आप खुद से ट्राई कीजिएगा। आप मुझे बताइए कि 720 में कितने प्राइम फैक्टर होंगे, 720 में टोटल कितने प्राइम फैक्टर होंगे? तो आप काउंट कीजिए, आप काउंट कीजिए। देखिए सर आपने अभी मेरे को 360 का बताया, तो 720 का कितना होगा सर? क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, इसको ब्रेक कर सकता हूँ फिलहाल? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। आपने सर यहाँ पर कितने बताए 6 बताए, क्या 2 होगा तो क्या प्लस 1 हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ऐसे ना करके भी आप एक बारी ऐसे भी कर सकते हो आप कि 720 किया आपने, उसको 2 से डिवाइड किया, कितना है दोस्तों 360 आया, और आपने देखा कि यहाँ तक तो आपकी वैल्यू यही थी, यहाँ तक तो आपकी वैल्यू यही थी। सर आपने आगे चलकर चेंज कर दी, आगे चलकर क्या हो गई चेंज, तो 2 की पावर 4 हो जाएगी, और 3 की पावर 2, और 5 की पावर 1। इसीलिए दोस्तों इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों थोड़े से मेंस के सवालों को देख लेते हैं।
आइए दोस्तों मेंस के सवालों पर चलते हैं। देखिए मेंस के सवाल किस प्रकार से आते हैं, मेंस के सवाल किस तरीके से आते हैं वो देख लीजिएगा और बहुत ही प्यार से देखिएगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मेरे पास एक ऐसा फैक्टर है, मान लो कि 10 की पावर 5 इंटू 15 की पावर 3 और मेरे पास 20 की पावर 4 हो, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे दोस्तों? इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? ध्यान से समझिएगा कि इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, प्राइम फैक्टर क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो दोस्तों आप ये मत कर देना कि सर आपने अभी एक बात बताई थी कि P प्लस Q प्लस R प्लस S डॉट डॉट आपका N तक। हाँ दोस्तों मैंने ये एक बात बताई है, लेकिन ये बात सही भी है, लेकिन आपको बताया गया था कि 10 से भी छोटी वैल्यू होती है। आपको बताया गया था कि फैक्टर के टुकड़े क्या होंगे, 2 में होंगे, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 6 होगा, डॉट डॉट ऐसे ही चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। यानी कि इनको मिनिमम वैल्यू में लाना होता है, इनको मिनिमम वैल्यू में लाना होता है। तो देखिएगा अब ध्यान से समझिए आप, अगर मैं 10 है, इसको 10 को ऐसे लिख सकता हूं कि 2 इंटू 10 और इसकी पावर 5, हाँ है ना। इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 की पावर 5, बिल्कुल। इसके बाद 5 इंटू 4 की पावर 4 लिख सकता हूं, बिल्कुल। क्या दोस्तों मैं इनको अलग अलग कर सकता हूं? क्या मैं इनको 4 हुआ, 4 को भी ऐसे कर सकता हूं 2 इंटू 2? तो हाँ सर कर सकते हो। तो देखिए तो क्या कर सकता हूं मैं, अब देखिएगा, क्या मैं 2 5 कर सकता हूं, 2 की 5 और 5 की 5 कर सकता हूं? सर बिल्कुल कर सकते हो। क्या मैं मल्टीप्लाई में ऐसे ही 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3 कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। आगे क्या होगा कि मैं 5 की पावर 4 कर सकता हूं? सर बिल्कुल कर सकते हो। क्या मैं 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 कर सकता हूं? सर बिल्कुल कर सकते हो। तो आइए दोस्तों आप मेरे को अब एक बात बताइए कि मेरे पास 2 कितने हुए, 2 की पावर ऐड होंगी, 2 की पावर ऐड होगी, 2 की पावर ऐड होगी। तो देखिए क्या होगा कि यहां पर तो आपका 5, उसके बाद यहां पर 4, यहां पर 4, तो +4 +4 ये हुआ दोस्तों। यानी कि ये वाली वैल्यू हुई आपकी, ये दोनों की दोनों वैल्यू हो गई। उसके बाद आप मेरे को बताइए कि जो मेरे पास 3 है, तो 3 की पावर तो 3 है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा कि 5 है, तो 5 की पावर 5 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो, 5 की पावर 5 प्लस 3 प्लस 4। तो आप देखिए दोस्तों, क्या ये मेरी वैल्यू 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 कितने होंगे 13। तो 2 की पावर 13, उसके बाद 3 की पावर इंटू 3, और इसके बाद आपके देखिए कि 5 की पावर कितनी हो जाएंगी 12, 5 की पावर कितनी हो जाएगी 12। अब दोस्तों मेरे को बताइए कि टोटल प्राइम फैक्टर कितने होंगे। प्राइम फैक्टर सर क्या होंगे कि पावर ऐड हो जाएंगी, प्राइम फैक्टर में आपकी पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। पावर अगर ऐड होंगी तो क्या होगा मेरे दोस्तों, 13 प्लस 3 प्लस 12, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 28। आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा 28। तो इतनी बात समझ में आई हो तो दोस्तों आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़िएगा। देखते हैं कि मेंस का सवाल एक और है, वो देखिए आप, बहुत ही अच्छा और प्यारा सवाल है। देखिए मेंस में आया हुआ सवाल है, जैसे कि सवाल है कि 6 की पावर 4 इंटू 8 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 12 की पावर 10। अब आपको वही बताना है, अब आपको वही बताना है, क्या बताना है दोस्तों कि सर प्राइम फैक्टर कितने होंगे। इसमें प्राइम फैक्टर
कितने होंगे। तो आपको काउंट क्या करना है, प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड क्या करने। तो देखिएगा आपको अभी बताया था कि हम फैक्टर ये टोटल ऐसे नहीं कर सकते, हमको क्या करना है कि 2 और 3 से ही मिलकर क्या होगा 6 बनेगा। तो इसीलिए हम मिनिमम वैल्यू को चूज करते हैं। तो ब्रेक डाउन कीजिएगा, क्या मैं इनको 2 और 3 में लिख सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। क्या इसकी पावर में 4 लिख सकते हो? बिल्कुल सर लिख सकते हो। क्या मैं इसको, ये 8 है, क्या मैं 8 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ? हाँ है ना, इसकी पावर 4। क्या मैं इसको 2 इंटू 5 की पावर 8 लिख सकता हूँ? सर बिल्कुल लिख सकते हो। क्या मैं इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 10 लिख सकता हूँ? सर बिल्कुल लिख सकते हो, आप सर बिल्कुल लिख सकते हो। अगर ये बात हुई क्लियर तो आगे बढ़े। अब देखिएगा अगर मैं 2 की बात करूं, ये क्या होगा 2 की पावर 4 हो जाएगा 3 की पावर 4, तो यानी कि क्या हो गया है 6 की पावर 4। यही बिल्कुल सेम हुआ। उसके बाद देखिए कि ये क्या होगा 8 की पावर 4 हो जाएगा, लेकिन आपको इंटू क्या करना है 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। ऐसे ही क्या होगा 2 की पावर 8, 5 की पावर 8 और 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 10। ये बात समझ में आ रही तो आगे बढ़े। थोड़ा सा देखिएगा आगे। अगर मेरे पास 2 है, अब देखिए 2 है, 2 को काउंट करते, एक तो ये हुआ 4, उसके बाद ये हुए कितने 4 4 3 जा कितने हो गए 12। ये इतनी बात यहाँ तक हुई। इसके बाद 8 और 20, तो कितने हो गए 28 हमारे पास दोस्तों यहाँ पर आए। उसके बाद आप 3 को काउंट करेंगे, आप 3 को काउंट करेंगे क्या आएगा यहाँ पर 4। उसके बाद दोस्तों आपका कितना हो गया 10, बाकी आपके 3 भी हो गए हैं। अब बचा आपका क्या दोस्तों 5। तो 5 को देखिएगा, अब आपके जो 5 होंगे 5 की पावर 8 होगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको काउंट करना है। अब काउंट करेंगे तो 28 और 12 कितने हो जाएंगे 40, और 40 हो जाए 4, मतलब कितने हो जाए 2 की पावर 44 इंटू 3 की पावर 40 इंटू 5 की पावर कितने हो गए 5 की पावर कितने हो जाएगी 8। तो आपको अब मेरे को बताना है कि प्राइम फैक्टर क्या होंगे। प्राइम फैक्टर क्या होंगे, तो प्राइम फैक्टर के दोस्तों क्या होंगे कि ये इनकी पावर सबकी ऐड हुई। क्या फॉर्मूला बताया था कि P प्लस Q प्लस R प्लस इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक होगा। तो क्या होगा आपका 44 प्लस 14 प्लस 8। तो देखिए दोस्तों टाइप नंबर 5 पर चलते हैं। अब जो टाइप नंबर 5 होता है इसका, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। इसमें बस एक ही कॉमन बात होती है कि ये होता है क्या, जो गुणनखंड होते हैं हमारे पास, टोटल गुणनखंड होते हैं, गुणनखंडों का गुणा होती है, मतलब जो गुणनखंड होती है कि गुणनखंडों की गुना होती है, मतलब उनका क्या होता है गुणज होता है, मतलब फैक्टरों का गुणज होता है। तो इसमें आपको एक बात याद रखनी है, इसमें आपको एक बात याद रखनी है, बाकी और कुछ नहीं होगी, कि हमारे पास क्या होगा, जो भी हमारे पास टोटल फैक्टर होंगे, इसमें हमारे पास जिसमें जितने भी टोटल फैक्टर होंगे उसके अपॉन में आपको 2 करना है, उसके अपॉन में आपको क्या करना है 2 करना है। वही आपका क्या होगा, वही आपका क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होगा। अगर मैं पूछूं आपके 100 तो रिपीट हो चुका है, आप मेरे को बताइए अगर मैं 200 की बात करूं, 200 की बात करूं, इसमें कितने फैक्टर होंगे और फैक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा। देखिएगा आप मेरे को बताइए कि 200 को मैं 2 से फर्दर डिवाइड करूं तो 100 को फर्दर डिवाइड करूं तो कितना होगा 50, और 50 को फर्दर डिवाइड करूं तो 25 को फिर से डिवाइड करूं तो कितना होगा 5, और 5 को डिवाइड करूं तो कितना होगा 1। तो क्या दोस्तों मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2,
ये हुआ दोस्तों, हाँ या ना। आप मेरे को एक बात बताइए, अब छोटी सी, आपको यहाँ से टोटल फैक्टर निकालने हैं, यहाँ से टोटल फैक्टर निकालने हैं। बेस वही है, टोटल फैक्टर वाला बेस वही है कि p+1 इंटू q+1। तो क्या हुआ, p+1 क्या होगा दोस्तों, 3+1 होगा इंटू q+1, यानी कि टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, 12। कितने हो जाएंगे, 12। अगर मैं पूछूं इसमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो आपका आंसर होगा दोस्तों क्या, कि सर 200 की पावर 12/2, या इसको आप क्या कर सकते हो कि 200 की पावर 6, क्योंकि आपको बताया गया है कि क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा, टोटल फैक्टर में 2 से डिवाइड कर देंगे, टोटल फैक्टर में 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर 100 होता, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 100 होता तो क्या होता, अगर 100 होता तो दोस्तों ये 100 होता तो क्या होता है, हमारे फैक्टर 1 कम होता, तो फैक्टर कम हो क्या होता कि 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, हाँ है ना। आपके टोटल फैक्टर क्या हो जाते, यहाँ से 3 हो जाते, यहाँ से 3 हो जाते, तो कितने हो जाते, 9। तो अब आंसर क्या होता दोस्तों, देखिएगा कि दोस्तों आंसर क्या होता हमारा, कि जो 100 की पावर 9/2 हो जाती, 100 की पावर 9/2 हो जाती, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब भी आपको आखिरी बार बता रहा हूं, देखिएगा कि जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होता है, जो भी हमारे फैक्टर आएंगे उनको डिवाइड बाय 2 करना है। मान लीजिए अभी हमारे पास 40 है, 40 के कोई फैक्टर होंगे, देखिए दोबारा से बता रहा हूं, अगर हमारे पास 40 है, $40 ले लो या 25 ले लो, देखिएगा अब एक एग्जांपल छोटा सा बताता हूं मैं आपको, देखिएगा अगर मैं आपको 25 की बात करूं, 25 है, 25 के टोटल फैक्टर कितने होंगे दोस्तों, देखिएगा कि 5 इंटू 5 डिवाइड हो जाएगा 5 से, कितना आएगा, 5 की पावर 2। और आपको टोटल फैक्टर का रूल बताया हुआ है कि क्या सर, आपने बताया हुआ है कि p+1 होगा, p+1 का मतलब, p+1 का मतलब क्या होगा कि 2+1 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, हाँ या ना। अगर ए दोस्तों ये बताइए, अगर ये 3 हो गए, अगर ये 3 हो गए तो 3 फैक्टर कैसे होंगे, क्या 25 1 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, क्या 5 से होता है, हाँ बिल्कुल, क्या सर ये 25 से भी होता है, हाँ बिल्कुल, तो 3 फैक्टर हुए, हाँ है ना। अगर इनका गुणनफल पूछे, अगर इनका गुणनफल पूछे तो दोस्तों देखिएगा, मल्टीपल पूछे, मल्टीप्लाई पूछे तो 1 इंटू 5 इंटू 25, तो दोस्तों आप क्या कर दोगे, 125 आंसर ले आओगे आप, हाँ या ना, आप आंसर ले आओगे 125, आप आंसर ले आओगे। लेकिन आपको पेपर में ये नहीं करना है, क्योंकि आपसे ये आंसर नहीं पूछा जाता, ये आपसे आंसर नहीं पूछा जाता। आपसे पूछा जाएगा क्या कि सर मेरे पास कितना हुआ 25, और 25 की पावर क्या होगी, 3 होगी, 25 की पावर क्या होगी, 3 होगी। और 3/2 पता क्या होता है, 3/2 होता है कि अगर किसी वैल्यू का अंडर रूट हो, और अंडर रूट में जाने के बाद वैल्यू क्या हुई है, 3/2, यानी कि 1.5 गुना है, मतलब स्क्वायर से कम है, स्क्वायर का आधा। अगर 25 का मैं स्क्वायर करूं तो दोस्तों क्या हो जाएगा मेरा 625, लेकिन आधा डिवाइड करना पड़ेगा, आधा डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों 125। तो आपको दोस्तों ये भी बात याद नहीं रखनी है, आपको याद रखनी है जब भी प्राइम फैक्टर के बाद प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछा जाए, आपको टोटल फैक्टर बाई 2 करना है, ठीक है। तो दोस्तों आज का अध्याय हमारा यहीं पर समाप्त होता है, बाकी कल मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।